आज हम बात करेंगे टूथ पेन के ऊपर। टूथ पेन एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अज़ाब देने वाली दर्द होती है। जिसको दाँत की दर्द अभी तक महसूस नहीं और जिसको होगी उसको ही पता है कि दाँत की दर्द कितनी होती है। तो आज हम बात करेंगे टूथ पेन। और अगर ऐसे टाइम पे आपको दाँत की दर्द हो जाए जिस वक़्त आप कुछ नहीं कर सकते, यानी आपके पास कोई टाइम नहीं है, रात का टाइम है, डेंटिस्ट अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल जा नहीं सकते। सो मैं आज आपको बताऊँगा, अगर आपको टूथ पेन हुई है तो आपका उसका सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन घर का रेमेडी क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो दाँत में दर्द हुआ क्यों? दाँत के ऊपर कीड़ा लगा हुआ है। दाँत के यानी मसूड़े और दाँत के ऊपर स्वेलिंग है। स्वेलिंग मसूड़ों के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से या मसूड़े सूजने की वजह से आपके दाँतों में दर्द है। या तीसरा ये वजह हो सकता है कि खुदा ना खास्ता आपका कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्सीडेंट हुआ, कोई चीज़ दाँत के ऊपर लगी और दाँत टूट गया। इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ हार्ड बाइट की और आपका टूथ फ्रैक्चर हो गया, इसको क्रैक्ड टूथ कहते हैं, उसकी वजह से भी बहुत शदीद दर्द होती है। या आपको विज़डम टूथ की दर्द है। विज़डम टूथ का मतलब है अक्ल दाढ़, जो सबसे पीछे दाँत होते हैं, उसकी दाढ़ भी आपको बहुत शदीद होती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे उन रेमेडीज़ की जो बहुत लोग घर पे यूज़ करते हैं और ख़तरनाक हो सकती है। यानी बहुत से लोग कहते हैं तेज़ाब डाल लीजिए अपने दाँतों में, या बहुत लोग कहते हैं कि आप उसको दाँत को खुद हिला-हुलू के निकाल दीजिए, एट होम घर में दाँत निकाल लीजिए, अगर उन दाँत हिल रहा है। उसके अलावा बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आप उसके अंदर सोडा का इस्तेमाल करें। ये सब रेमेडीज़ आपके लिए अच्छे नहीं हैं एट होम। और फिर एक बहुत कॉमन चीज़ है लोहे की पेन या नीडल या कॉमन पेन, या ये जो सेफ्टी पेन होती है, वो बहुत से लोग अपने दांतों के अंदर और मसूड़ों के अंदर यूज़ करते रहते हैं। कुछ बच्चों को भी आदत होती है और कुछ एडल्ट्स को भी, कि वो पेंसिल लेके अपने दांतों में रखते हैं। ये भी एक बहुत इरिटेटिंग चीज़ है जो आपके मसूड़ों और दांतों को ख़राब कर सकती है। ये भी एट होम रेमेडी, अगर किसी को दाँत में दर्द है तो ये बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा, इसके अलावा बहुत से लोग ओवर द काउंटर जाके फार्मासिस्ट से पूछते हैं हमारे दाँत में दर्द है, हम क्या करें? फार्मासिस्ट, आई एम श्योर फार्मासिस्ट फार्मेसी के काम में हैं, मगर वो डेंटल पेन को अपनी तरफ से बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक देते हैं जो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं। ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन मत करें। ओवर द काउंटर मेडिकेशन का मतलब है आप घर में खुद ही दवाइयाँ लेकर अपनी दर्द को इलाज करें। और हमेशा ऐसे होता है कि जो लोग दवाई ले लेते हैं तो उससे दर्द उनको लगता है बिल्कुल ठीक हो गई। कई दफ़ा दवाई का काम कर जाए तो वो दर्द जो है वो सोने चली जाती है, यानी वो एक क्रॉनिक फेज़ में चली जाती है। मगर उसने दोबारा से जागना है, वो दर्द दोबारा है। ओवर द काउंटर या घर पे मेडिकेशन या सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ, उसको अवॉइड करें। दांतों के दर्द के लिए मेडिकेशन में आप पैनाडोल इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रूफिन इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइनानॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लॉन्ग एक्टिंग दवाइयाँ भी हैं जो दर्द को ज़्यादा अरसे के लिए मास्क कर देती हैं, यानी उसको गायब कर देती हैं। ये सारी रेमेडीज़ आप घर पे दवाइयाँ ले सकते हैं, मगर प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ज़्यादा अरसा ये दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके अंदर मैं एंटीबायोटिक्स की भी बात कर रहा हूँ कि एंटीबायोटिक्स भी सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं होनी चाहिए। सो ये दवाइयाँ आपको सिर्फ वक्ती तौर पर फ़ायदा देंगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म ये इसका इलाज नहीं है। आपको वक्ती तौर पे जो हल है वो नहीं चाहिए, आपको कम से कम ये डेंटल ट्रीटमेंट के से ही रिलीफ मिलेगा। अब हम बात करने लगे हैं रेमेडीज़ जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, वो रेमेडीज़ जो आपके दाँत की दर्द को बेहतर कर सकते। सबसे जो नेचुरल रेमेडी है वो है क्लोव ऑयल, यानी लौंग का जो ऑयल है उसको अपने दाँत के ऊपर, बच्चों में भी आप वो लगा सकते हैं। टॉडलर्स यानी बहुत छोटे बच्चों को अवॉइड करें। लौंग का ऑयल दाँत के उस हिस्से पे जहाँ पे डिके है या जहाँ पे कीड़ा लगा हुआ है, वहाँ पे यूज़ करें एज़ अ ड्रॉप। क्लोव ऑयल करता क्या है, बेसिकली ये एक डीसेंसिटाइजिंग एजेंट है, यानी ये नम कर देगा उस जगह को, और ये दांत की दर्द टेम्परेरीली रेमेडी है। इट्स अ वेरी गुड रेमेडी फॉर टूथ पेन। अगला जो टोटका है या रेमेडी है वो है सॉल्ट, मतलब नीम गर्म पानी में नमक डाल के उसके गार्गल्स करें। उससे ये होता है कि एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी सोजन की इफेक्ट, अगर आपके मसूड़े सूजे हैं वो तो आपको एक बेहतरी महसूस होगी। ये भी एक बहुत अच्छा नुस्खा है फॉर टूथ पेन। गार्लिक पेस्ट ऑल्सो आपके दांतों की दर्द में काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है, वो लगाई जा सकती है। उसके बाद जो अच्छा एक नुस्खा है वो ये है कि आप अपने दांत को कोल्ड स्पॉन्ज करें, यानी ठंडे पानी का टकोर करें, उससे भी आपकी दांत की दर्द
बेहतर हो सकती है। एक और चीज़ भी इस्तेमाल की जा सकती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जिस तरह ब्लीच आप यूज़ करते हैं बहुत लोग, ब्लीच का 3% सोल्यूशन विद सेलाइन्स, मतलब जो पानी है उसके अंदर या सेलाइन पानी में जो नमक के साथ पानी होता है उसके अंदर 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड रख के तो उसको भी स्विश करके यानी गार्गल करके यूज़ किया जा सकता है। वो एक एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देता है और उससे भी दांतों की दर्द बेहतर हो सकती है। आखिर में जो एक चीज़ रह गई है वो है जो जिससे बेहतरी हो सकती है, जिसको होम या होम रेमेडी या आप घर का टोटका समझ लें, वो है टी बैग ऑफ पेपरमिंट। उससे भी एक समझ लीजिए कि दांतों के ऊपर जब आप उसको सोक करेंगे ल्यूक वार्म वाटर यानी नीम गर्म पानी में उसको डाल के, और जहाँ से आपको ये बड़ा अच्छा टोटका है, अगर आपको ब्लीडिंग भी हो रही है वहाँ से रुक जाएगी। वहाँ पे आपने वैसे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ठंडा रखना है, अगर दर्द हो रही है तो आपने उसको माइनर सा ल्यूकवार्म वाटर में करके नीम गर्म करके वहाँ रखना है, उससे भी आपकी दर्द में फ़र्क पड़ेगा। ये मैंने आपको आज बताए हैं होम रेमेडीज़, ये बहुत अच्छे हैं। अगर इनसे इस्तेफ़ादा नहीं हो रहा, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर आपको अपने डेंटिस्ट को इमीडिएटली दिखाना है। ये रात गुज़ार देंगे लेकिन ये आपका दिन जो है आपको इसी वक़्त जिस वक़्त आपको जहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलती है डेंटिस्ट की, वो लें और अपने दाँतों के दर्द की असल कॉज़ का मालूम करें और उसका इलाज करें।